everyone. My name is Dr. Seema. I am a consultant physician working in Bal Market near IGIMS, Patna. Today I will talk about hypertension to all of you. As you know, hypertension बहुत ही बड़ी बीमारी होकर के आ रही है अभी। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप। इसकी रोकथाम कैसे की जाए? आमतौर पर हर कोई चाहेगा कि उसका रक्तचाप सामान्य या स्वास्थ्यकारी रहे, लेकिन असल में इसका मतलब क्या होता है? मूल रूप से हर बार दिल जब धड़कता है तो रक्त वाहिकाओं का में रक्त का पंप होता है। इससे रक्त वाहिकाओं की भित्तियों पर दबाव पड़ता है, इसे रक्तचाप कहते हैं। आमतौर पर स्वस्थ व्यक्ति दिन भर में या दिन भर घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अगर आदमी पर्याप्त मात्रा में शारीरिक काम नहीं करे और शिथिल होकर के आराम करता रहे तो हो सकता है कि उसका बीपी कुछ कारण से बढ़ा रहे। और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। जैसे आयु, व्यक्ति की आयु जैसे जैसे बढ़ती है उसकी धमनियों में शक्ति आने लगती है। उसकी वजह से हो सकता है कि जो उसके अंदर जो वसा फैट का डिपोजिशन होने लगता है उससे वो धमनियां सिकुड़ने लगती हैं। परिवार में अगर हाइपरटेंशन का हिस्ट्री है, बहुत सारे पेशेंट के घर में ऐसा होता है कि पहले से भी हाइपरटेंशन का हिस्ट्री होता है, तो हो सकता है कि उसके वजह से भी बीपी बढ़ा रहे। बहुत लोग बहुत हाई सॉल्ट डाइट खाते हैं, जैसे कि जिसमें जैसे पापड़ अचार हो गया या फिर ऊपर से नमक लेकर के खाना, तला भुना ज्यादा खाना, उसकी वजह से भी आपको हाइपरटेंशन होने की ज्यादा संभावना है। भोजन में अगर पोटेशियम की मात्रा भी कम हो जाती है उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होने की संभावना होती है। लेकिन लोगों को आजकल एक समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को एक बात धीरे धीरे, कि वो लोग इतने आखिर क्यों इतना हाई कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट लोग खा रहे हैं। जैसे कि क्या होता है कि लोग आजकल बहुत ही फास्ट फूड, बहुत हाई वाइली फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग मोटे होते जा रहे हैं और मोटे होने की वजह से बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और एक सबसे बड़ा जो रीजन आजकल यंगस्टर्स में हो रहा है कि बहुत ज्यादा उन लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत जल्दी सब कुछ अचीव करने की जो एक इच्छा हो गई है, लोगों के अंदर प्रबल इच्छा हो गई है, उसकी वजह से भी लोगों के अंदर हाइपरटेंशन बहुत बढ़ रहा है। आजकल सुन रहे हैं कि जिम करने जा रहे हैं डेली बेसिस पे, उनके भी घर जिम में ही एक्सरसाइज करते वक्त ही डेथ हो जा रही है। सडन कार्डियक अरेस्ट के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। ये कहीं ना कहीं डाइट और स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। ऐसे बहुत सारे हाइपरटेंशन किसी किसी कंडीशन में होते हैं जिसका पता नहीं चल पाता है लोगों को, जैसे कि कुछ हेडेक की कुछ कंप्लेन होते हैं, या लोगों को नींद अच्छे से नहीं आ रही, चिड़चिड़ापन रहता है, या किसी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो भी बीपी का उतना पता नहीं चलता जब तक कि आप किसी क्लिनिक में या निजी किसी डॉक्टर से आकर के संपर्क ना करें। तो आंखों आंखों पे भी ब्लड प्रेशर या जो उच्च रक्तचाप होता है उसकी वजह से भी आंखों पे भी असर होता है। आंखों में असर होता है कि उसको हम लोग कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, उससे भी धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है। लोग उसके बाद जब धीरे धीरे उन लोग में सिम्टम आने लगते हैं तब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब तो ऐसा होना चाहिए कि लोग अपने बारे में ज्यादा जागरूक हों कि एक एज लिमिट के बाद एटलीस्ट 20 to 25 ईयर्स के जब हो जाए तो उन लोग आकर के अपना एक प्रिलिमिनरी जो टेस्ट है हाइपरटेंशन के लिए, जैसे कि अपना बीपी, नॉर्मली बहुत आसान है बीपी मेजर करवाना, किसी भी जगह पे बीपी मेजर आदमी किसी भी क्लिनिक पे जाके करवा सकता है, वह तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। और लोगों को चाहिए कि अपने खाने पीने में पूरा कंट्रोल करें, जैसे कि ऑयली खाना बहुत ज्यादा नहीं खाएं और बहुत ज्यादा फास्ट फूड की तरफ नहीं बढ़ें। खाने को लेकर के जैसे अपने खाने में नमक का कम यूज करें, और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना। और क्या है, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट को बीपी के लक्षण जब होते हैं, जैसे कि कान में घंटी का बजना, भिनभिनाहट जैसा कान में लगे कि मधुमक्खी बोल रही है, या फिर होता है कि बहुत थकान हो रही है, उबकाई हो रही, उल्टी हो रही है, सर दर्द बहुत रह रहा है, बहुत ज्यादा वीकनेस का सिम्टम्स आ रहा है, तो भी लोग उसकी वजह से बीपी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए जाकर के अपनी बीपी जांच करवानी चाहिए। हमारे बीपी ब्लड प्रेशर को हम लोग मेजर जो करते हैं उसका जो लिमिटेशन है वो 120/80 mmHg को हम लोग उसको नॉर्मल बीपी मानते हैं। अगर 120/80 से बीपी बढ़ जाए, जिसको हम लोग ऊपर वाले बीपी को 120 जो है वो हम लोग सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, और 80 जो नीचे का है उसको हम लोग डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। बहुत सारे लोगों का जो होता है कि
छोटी छोटी रक्त, पहले क्या होता है लोगों का, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग सडन, उन लोगों में सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के कंडीशन केसेस बहुत बढ़े हुए हैं, जिस विंटर्स में सडन बीपी बहुत ज्यादा शूट कर जाता है, लोगों को पता नहीं चलता है, सडन पैरालिसिस लेके आते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ओल्ड एज में खास करके ज्यादा चांसेस होता है। उसके बाद 17 मई को हम लोग जो है वो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम लोग मनाते हैं, इसलिए जिसमें कि 1 बिलियन से अधिक लोग जो होते हैं वो लोग बीपी का जो है उसको मेजर करवाने के लिए पता होना चाहिए उन लोगों को कि अपना जो हम लोग का वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का जो अभी इस साल का 2023 का जो है थीम जो होता है वो है थीम अपना रक्तचाप जांचें, इसे नियंत्रण में रखें और आयुष्मान हो। निश्चित रूप से अपने बीपी की जांच कराएं और यदि ये बढ़ा हुआ है तो इसे नियंत्रण में लाएं। हम लोग कैसे अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करें, सिगरेट स्मोकिंग ना करें, कोई भी टाइप का नशा, अल्कोहल वगैरह खास करके एकदम नहीं लेना चाहिए, उससे भी अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है। उसके बाद तनाव, स्ट्रेस, बहुत ही स्ट्रेस तो सबको होता है, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करना हर किसी को आना चाहिए और स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर पता चल गया है कि आपको ब्लड प्रेशर है, तो जो भी नजदीकी आपके डॉक्टर हैं, जहाँ भी आप जाके परामर्श ले सकते हैं और वहाँ से आपको जो दवाइयाँ बताई जाती है उसको आप जरूर लीजिए, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो बहुत सारे हमारे सिस्टम को आगे हेल्प होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर से हार्ट पे जो हुआ असर वो तो होता ही, आंखों पे असर होता है, उसके बाद किडनी पे भी धीरे धीरे असर होता है। ऐसा नहीं है कि लोग को लगता है किडनी मतलब सिर्फ डायबिटीज, ऐसा नहीं है। हाइपरटेंशन के केसेस में भी हम लोगों ने देखा है कि कितनी बार किडनी के भी डिजीजेस बढ़े हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको बहुत सारे कंडीशन से हम लोग चाहें तो अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। खाने में खास करके हम लोग को चाहिए कि हरी साग सब्जियों का और फल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, और खाने के अनाज जो है वो हम लोग जो खाते हैं, जो भी उसके ऊपर कवर वाला जैसे अनाज जो भी चोकर युक्त होता है वो हम लोग को जरूर खाना चाहिए, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बहुत कंट्रोल रहता है और हमारे शरीर को न्यूट्रिशन भी पूरा मिलता है। अभी बहुत सारे कंडीशन है जिसमें डाइट की मैं अभी बात करूंगी। डाइट में जैसे हो गया डैश डाइट या मेडिटेरियन डाइट। डैश डाइट क्या है? डैश डाइट जो है, अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो या ना हो तो भी डैश डाइट हम लोग को यूज करना चाहिए। जैसे कि उसमें क्या होगा, जैसे छिलके सहित वाला जो अनाज हो गया, फल सब्जियां और कम चिकनाई वाले डेयरी उत्पाद को सेवन करें, सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल का सेवन कम करें। और इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर 11 mm से भी कम हो सकता है, सिस्टोलिक वाला। भोजन में नमक कम रखें, ऊपरी नमक ना लें, कोशिश करें कि ऊपरी नमक का सेवन हम लोग ना करें, जिसे कच्चा नमक कहते हैं। बहुत लोग को नमक नमक और मिर्च लेके खाने की अलग से आदत होती है, वो सब ना करें। उसके बाद हम लोग को देखना चाहिए कि खाने में आजकल लेबलिंग होता है, तो लेबलिंग देखना है कि हाँ, खाने में नमक का लो सोडियम डाइट है कि हाई सोडियम कंटेंट है। अगर लो सोडियम डाइट है तो उसे प्रेफर करें। प्रोसेस फूड जो होता है उसमें हमेशा प्रिजर्वेटिव के रूप में नमक एक्स्ट्रा डाला जाता है, तो इसे आप कोशिश करें कि प्रोसेस फूड या कैंड फूड जो होता है उसे ना लें। और नमक जो है वो जैसे हर छोटे चम्मच में 2300 मिलीग्राम सोडियम होता है, तो ऊपर से भोजन ना मिलाएं, ठीक है, भोजन में नमक ना मिलाएं। सिगरेट स्मोकिंग बहुत ही खराब चीज है ना, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। और यंगस्टर्स में हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन रीजन सिगरेट स्मोकिंग हो सकता है। अपने नियमित रूप से अपने नजदीकी जो भी डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है, अगल बगल जो भी डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लेकर के ब्लड प्रेशर जरूर नपवाएं। बीपी की हमेशा जांच करते रहें। आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन भी अवेलेबल है, जिससे कि आप मैनुअल वाला जो झंझट है, जो बहुत लोग नहीं नाप सकते हैं, तो एक उससे रफ आइडिया हो जाता है कि ब्लड प्रेशर आपका कितना हो सकता है। इसलिए हमारी सलाह यही होती है कि पेशेंट अपना ब्लड प्रेशर घर पे भी मैनुअली नाप सकते हैं, और जो कंटिन्यूअस बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं वो लोग अपना कभी महीने में या वीकली तो नहीं हो सकता है, मंथ में एक बार जरूर अपनी बीपी की जांच करवाएं कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं। और अगर हो सके तो घर में ऑटोमेटिक जो अच्छी कंपनी की मशीन होती है वो सब आप लेके रख सकते हैं। मेडिसिन का जहाँ तक बात है, मेडिसिन हमेशा अच्छा लेना चाहिए, जिससे कि
डॉक्टर की सलाह से भी लेनी चाहिए, जिससे कि ऐसा ना कि हो कि आप किसी केमिस्ट शॉप पे जाएं और बोलें कि हमारे को ब्लड प्रेशर की दवा दे दीजिए। एक पेशेंट मेरे पास था जिसको ब्लड प्रेशर की दवाई के रूप में उसको चल रहा था जॉल्पिडम। तो पता नहीं होता है, पेशेंट को बोल रहे हैं कि मुझे बीपी की दवाई चल रही है और केमिस्ट ने मुझे जॉल्पिडम दे दिया है। तो सोचिए उसकी क्या हालत हुई होगी। तो हमेशा डॉक्टर की सलाह पे ही मेडिसिन लेनी चाहिए। और टेंशन स्ट्रेस को बहुत जरूरी है मेंटेन करना, जिससे कि हमारा, जैसे टेंशन को आप किस तरह से कम कर सकते हैं, टेंशन तो होना ही है, स्ट्रेस भरी लाइफ है तो टेंशन तो होगा ही। जैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइट म्यूजिक या जो म्यूजिक आपको पसंद है वो करें, अपनी हॉबी को डेवलप करें, मेडिटेशन कर सकते हैं। और बहुत सारी, जैसे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वो भी स्ट्रेस फ्री होने का बहुत ही अच्छा कारण हो सकता है कि आप स्ट्रेस फ्री होंगे। अपनी फैमिली से मिल के रहिए, अपने घर के आसपास लोगों से बात करिए, किसी को भी दिक्कत हो तो उसको मदद करनी चाहिए। मेडिसिन तो हमेशा लेना ही चाहिए, ये तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि मेडिसिन को कभी ना छोड़ें। क्योंकि अभी क्या है कि आप मेडिसिन ना लेकर के आपको लगता है कि अरे मेरी तो बीपी ऐसे भी कंट्रोल हो जाएगी, मैं डाइट कंट्रोल करूंगा मेरी बीपी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, आप एक हद तक डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बीपी आप 160-90 हो जाए, वही 150 भी हो जाए, अब तो यंगस्टर्स में 140 भी होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आप प्रॉपर नींद लें। नींद भी बहुत जरूरी है, स्लीप प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। स्क्रीन टाइम कम करें, रात में मोबाइल का जो यूज है उसे थोड़ा कम करें, ताकि आपको नींद पर्याप्त मात्रा में मिले। आजकल बच्चों में भी देख रहे हैं कि बच्चे भी बहुत मोबाइल देखते हैं, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया से जब तक अडल्ट लोग मोबाइल कम ना यूज करेंगे, बच्चे भी उसे कम यूज नहीं कर सकते। आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का वो सब भी रीजन होता है। और अंत में मेरा यही सजेशन है कि आप अपनी जिंदगी में, तो अगर हेल्दी लाइफ है, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी है तो हेल्दी माइंड होगा, ठीक है ना। हेल्दी बॉडी होना बहुत जरूरी है, और कोरोना ने हमें इसे खास कर इसे समझा दिया कि हेल्दी जो बॉडी है वही आपके लिए सबसे प्रीशियस है। मनी मैटर्स बट नथिंग एट ऑल, ऐसा है। और हम अपने जीवन में कुछ चेंजेस कर करके अपने जीवन में चाहें तो स्वस्थ रह करके अच्छी जिंदगी को, खुशहाल जिंदगी, अगर हेल्दी लाइफ है तो आप हैप्पी फील करेंगे। और इस तरह से बहुत तरीकों से बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। और हमेशा अपने बीपी को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो आजकल बहुत ही साइलेंट किलर टाइप का है, लोग को पता नहीं चलता है। लोग माथे दर्द की, सर दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं और पता लगता है नहीं है कि ब्लड प्रेशर है मुझे। वो सोचते हैं कि अगर सर दर्द हो रहा है तो यानी कि सर में दर्द है, हो सकता है वो ब्लड प्रेशर का भी निशानी हो। और आंख में दर्द होना, ये सब भी रीजन होता है। तो यही है, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने ब्लड प्रेशर को, उच्च रक्तचाप को हमेशा कंट्रोल में रखें, और जीवन को खुशहाल खुशहाल और हेल्दी लाइफ जिए। जैसे कि स्ट्रेस थोड़ा सा कम मैनेजमेंट करना होगा, और डाइट में थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ आप हमेशा अपने बीपी को मेडिसिन के साथ कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर एक बार आपको पता चल गया कि आपको ब्लड प्रेशर है तो आप उसे जरूर कंट्रोल में रखिए। थैंक